चाहे वो इन्वेस्टमेंट की है। उम्मीद यह है कि नई कामयाबियां इस हफ्ते से आपकी झोलियां भरना शुरू कर देगी। आप फैमिली के लिए ज्यादा तेजी से जिद्दोजहद करते हुए उन्हें भी कामयाब की राह पर ले आएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दुनिया सितारों की इस प्रोग्राम में हम आप सभी को तहे दिल से खुशामदीद कहते हैं, आपका स्वागत करते हैं। सितंबर के आखिरी हफ्ते से कैंसर, बुर्ज ए सरतान, कर्क राशि का राशिफल लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चर्स के साथ यह सितंबर का आखिरी हफ्ता है। 23 सितंबर से इस हफ्ते में जो बदलाव आने लगे हैं उनका इम्पैक्ट दिन ब दिन बढ़ता जाएगा। 2 इवेंट्स हैं, जिनमें पहला इवेंट तो हफ्ते के पहले ही दिन आपके लिए वीनस नाम का एक प्लैनेट है, जो आपके लिए बड़ा प्रोडक्टिव प्लैनेट है। वह आपके 5th एंगल पर आ जाएगा। वीनस 5th एंगल पर बहुत किस्म के फायदे देता है, लेकिन ज्यादातर फायदे सोच से रिलेटेड, फीलिंग से रिलेटेड, रिलेशन से रिलेटेड और मिशन या मकासद व मोहब्बत से रिलेटेड होता है। दूसरा इवेंट है जो 26 सितंबर को होगा, दैट इज मेजर वन एंड दैट क्रिएट सम मटेरियल एडवांटेजेस। मरकरी आपके लिए 26 सितंबर को आपके 4th एंगल पर होगा और सूरज भी आपके लिए 4th एंगल पर ही है। सो मरकरी का 4th एंगल पर होना, सूरज का 4th एंगल पर होना एक बड़ा इम्पैक्ट तो यह देगा कि जो 18 सितंबर को चांद ग्रहण हुआ है, उसकी वजह से कोई फीलिंग डिस्टर्ब थी तो वह रिलीज हो जाएगी और यू विल बी ओके अगेन ऑन ट्रैक। दूसरा इम्पैक्ट यह होगा, मरकरी और सूरज के 4th एंगल की वजह से आप इन दिनों जिन मिशंस पर भी है, चाहे वो इन्वेस्टमेंट की है, कोई फैमिली यूनिटी पर काम कर रहे हैं, किसी तरह की कोई प्लानिंग चल रही है, किसी तरह का कोई सुकून घर में क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी तरह की कोई क्रिएटिव स्किल्स क्रिएट कर रहे हैं, किसी तरह की कोई लर्निंग स्किल्स की तरफ है। आप इन सब में अप्रोक्सीमेटली 40% ग्रोथ आएगी और यू फील फास्ट एंड इफेक्टिव टाइप ऑफ रिजल्ट्स। कुछ जाति नोयत के फायदे भी आएंगे। सूरज और मरकरी इकट्ठे हो तो फेस फीचर्स पॉजिटिव हो जाते हैं, चेहरे पर गमों के असरात छट जाते हैं, जहन पर बोझ जो बहुत सारा लावा दिमाग में पकता रहता है, लोगों के बिहेवियर्स की वजह से, नाकामियों की वजह से, एक्स्ट्रा एफर्ट्स की वजह से, नुकसान की वजह से या किसी फैसले की वजह से आपके जहन में कोई लावा पक रहा था तो वो रिलीज होने लगता है, क्योंकि रिजल्ट्स पॉजिटिव आते हैं लेकिन उसके चांसेस कम होते हैं। जैसे आपको कोई दिलजोई करने वाला मिल जाए, कोई एक्सपर्ट, कोई रिलेटिव, कोई दोस्त या फिर कोई मोहब्बत करने वाला, उससे भी आपके जहन की बहुत सारी चीजें हल होती हैं, क्योंकि कोई तकसीम या बांटने वाला आपको मिल जाता है, जिससे वो चीजें खराब या कम होती, लेकिन ज्यादा कमी जो आएगी वह आपकी अपने अंदर जहनी काबिलियत के इजाफे की वजह से आपके दिमाग में पकने वाला लावा ठीक होना शुरू हो जाएगा। आपके बहुत सारे गम दूर होंगे और आखिर में आपके जो मकासद है उसे फाइनली डील करेंगे। इंसाफ के साथ अगर तवज्जो ज्यादा देनी है तो तवज्जो ज्यादा देंगे, अगर टाइम ज्यादा देना है तो टाइम ज्यादा देंगे, अगर सिंसेरिटी के साथ कोई कामयाबी होती है तो सिंसेरिटी दिखाएंगे, अगर कुर्बानी से कोई कामयाबी ज्यादा होती है तो कुर्बानी देंगे, मौके पर डिसीजन लेंगे। वो मिशन और रिलेशनशिप्स के भी हो सकते हैं, फाइनेंस के भी हो सकते हैं, बिजनेस के भी हो सकते हैं, वो फैसले मजहबी धार्मिक भी हो सकते हैं। अब इन दोनों प्लेनेट की वजह से वीनस का अच्छी फॉर्म में आने से आपकी फीलिंग का पॉजिटिव होना आपकी लव लाइफ में भी असर होगा। उम्मीद यह है कि नई कामयाबियां इस हफ्ते से आपकी झोलियां भरना शुरू कर देगी। अब इन 3 प्लेनेट की वजह से इतने पॉजिटिविटी है, मुझे लगता नहीं कि दीगर प्लेनेट पर भी मुझे कोई डिटेल देनी चाहिए, लेकिन थोड़ा थोड़ा बयान कर देता हूँ आपके लिए। मार्स इस वक्त 1st एंगल पर है, दैट इज सो प्रोडक्टिव फॉर यू।
प्रॉपर्टी बिजनेस इज वेरी प्रॉफिटेबल फॉर योर फैमिली या एक्सटेंशन ऑफ योर हाउस, घर का बड़ा करना या फैमिली का बढ़ाना। और फिर साथ ही जुपिटर आपके लिए नॉट गुड एट द मोमेंट। जुपिटर इज इन योर 12th एंगल, सो ज्यादातर कामयाबी आपको आपके एफर्ट से मिलेंगी। और आखिर पर सैटर्न आपके 9th एंगल पर है, रेट्रोग्रेड है। जिन लोगों का सैटर्न बाय बर्थ रेट्रोग्रेड था उनके लिए यह पॉजिटिव है, जिन लोगों का सैटर्न बाय बर्थ डायरेक्ट था उनके लिए यह नेगेटिव है। उन्हें अपनी जजमेंटल एबिलिटीज में कुछ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। ओवरऑल देखा जाए तो प्लेनेटरी एक्शन इस वक्त इतनी फेवर्स तो कर रहा है जिससे आप अपनी जरूरतें और अपनी ख्वाहिशें दोनों ही पूरी कर सकते हैं। बहुत सारे जो पिछले मामलात है उन्हें आप फुलफिल करने में आसानी देखेंगे। अब इतनी सी आसानी से अगर आप अपने मिशन पूरे कर जाएं, तो कोई जरूरत ही नहीं किसी तरह की रेमेडी परफॉर्म करने की। लेकिन अगर आपको डिले दिखे या अपने मिशन को पूरा करने में आपको अपने मूड में हेल्थ में प्रॉब्लम्स दिखें, तो सूरज शम्स जरूर पढ़े, रूबी जरूर पहने। सूरज शम्स और रूबी दो ऐसी साइंटिफिक और स्पिरिचुअल रेमेडीज हैं जो आपको मजबूत और रिफ्रेश करेंगी। आपका जो मिशंस के साथ अटैचमेंट है वह बढ़ेगा, आपका अपने रिलेशनशिप में जो अटैचमेंट है वह मजबूत होगा और आपके डिसीजंस इफेक्टिव होंगे। आपकी तालीमी सरगर्मियां बढ़ेंगी, आपकी पर्सनालिटी ज्यादा अट्रैक्टिव होगी। आप फैमिली के लिए ज्यादा तेजी से जिद्दोजहद करते हुए उन्हें भी कामयाब की राह पर ले आएंगे। फिर भी कुछ कमी रहे, रेमेडीज भी परफॉर्म कर लें तो बेहतर होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इजाजत दीजिए, अगले हफ्ते आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अपनी दुआओं में हमें जरूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, आपकी सब्सक्रिप्शन हमारे हौसले की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह हाफिज।